हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपवंचित बालक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे दोस्तों प्रतिभाशाली बालक और अस्थिबाधित बालक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, विशिष्ट बालक, ये सब चीज़ हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने इसके पिछला वाला वीडियो जितना है, लगभग 3-4 वीडियो हो चुकी है, तो उसको अगर आप नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपवंचित बालक। और इसका जो आप पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसका आपको पीडीएफ, इन पूरे का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ करके जा करके वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपवंचित बालक। तो देखिए अपवंचित बालक, अपवंचित से सीधा आप लोग को समझ में लग रहा होगा कि ऐसा बालक जो मतलब वंचित हो गया हो। वंचित मतलब कुछ चीज उसको, कुछ विशेष नीड उसको नहीं मिली हो, तो वही बालक होते हैं। तो ऐसे बालक जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनको मतलब डेवलप करने के लिए, उनका विकास होने के लिए जो उनकी बेसिक नीड्स होती है दोस्तों, ये सभी पूरी नहीं हो पाती हैं, तो उनका विकास सब तरफ से नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि जो उनका बेसिक नीड्स नहीं पूरा होता, जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है, उनका विकास जो है कम हो पाता है, सामान्य बालकों से कम हो जाएगा। जैसे एक बालक है, वो ऐसे घर से आता है जहाँ खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था है, तो उसका विकास कैसे होगा? उसका सब कुछ शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास अच्छा होगा। लेकिन एक ऐसा बालक है जो ऐसे घर से आता है जहाँ पर कि उसको खाने की भी समस्या हो रही, खाना भी उसको टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा है, पौष्टिक आहार तो छोड़ो, उसको टाइम टू टाइम अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है। तो एक सामान्य बालक जिसको दोनों टाइम खाना अच्छे से मिल रहा है, एक ऐसा बालक जिसको खाना ठीक टाइम से, खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा, ऊपर से अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, क्या दोनों का मानसिक और शारीरिक विकास ठीक से अच्छी एक ही तरीके से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा बालक, जो बालक को सब उचित प्रकार से भोजन नहीं मिल पा रहा है, सुविधा नहीं मिल पा रही, तो वो बालक क्या हो जाएगा? अपवंचित बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सुविधाओं से वंचित हो जाए, तो उसी बालक को हम कहते हैं वंचित बालक। तो ऐसे बालक किससे वंचित हो सकते हैं? या तो आर्थिक रूप से वंचित हो जाएंगे, या गरीबी हो जाएगी, हो सकता है सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से दोस्तों कि समाज को बांट दिया गया कई समूहों में, ठीक है, कुछ लोग समाज के ऊंचे लोग, कुछ नीचे लोग, तो उस हिसाब से, या सांस्कृतिक हिसाब से, जैसे ऐसे संस्कृति में रहता हो जहाँ पर सुविधाओं का थोड़ा अभाव हो, भाषा रूप से, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के कारण। लिंग जानते हैं आप लोग कि जैसे मान लीजिए लड़कों को ज़्यादा वो प्रिफर किया जाता है और लड़कियों को कम सुविधाएं दिया जाता है, तो लिंग के आधार पर। तो इन्हीं सभी सुविधाओं का अगर किसी बच्चे को सामान्य सुविधाएं ना मिले और उसका विकास कम हो जाए, तो ऐसे ही बालक हमारे क्या कहलाते हैं? अपवंचित बालक कहलाते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अपवंचित बालक क्या होते हैं, उम्मीद आपको समझ में आएगा। सुविधाओं के अभाव के कारण उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता है। उनमें गतिरोध मतलब क्या होता है दोस्तों? उनमें विकास कम हो जाता है, विकास जो है रुक जाता है। अब जैसे एक बालक, जैसे मान लो सामान्य बालक है, अगर वो 10 साल का बच्चा होगा, एक ऐसा बालक है जो मतलब 10 साल का है, लेकिन उस बालक को अपवंचित बालक है, उस बालक को सही से खाना नहीं मिल रहा है, सही टाइम से शिक्षा नहीं मिल रहा है, मतलब सब तरफ से वो है, तो दोनों बालकों का अगर देखा जाएगा, मतलब उन दोनों 10 साल के बच्चे हैं, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेगा। तो उसी डिफरेंस को, जो रुकावट उस बच्चे में आ गई, उसी को क्या कहते हैं? गतिरोध कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु, देखिए एक परिभाषा, अगर मान लीजिए आपको परिभाषा आ जाएगा कि हमारा वंचित बालक क्या होते हैं, तो जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, न्यूनतम सुविधाएं नहीं है, तो और ऐसे बालक सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएगा या अपवंचित बालक कहलाएगा। अगर परिभाषा आ जाएगा तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, और अपने से बनाकर लिख देंगे तो भी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो सुविधा वंचित बालक होता है, मतलब वो कितनी प्रकार से हो सकता है वो पारिवारिक दृष्टि से हमारा अपवंचित हो गया
हो सकता है कि उसके अंदर कुछ, उसी के अंदर कुछ कमी हो, मान लो उसको मेंटल डेवलपमेंट कुछ हो, मतलब मानसिक विकास कुछ गड़बड़ी हो गई हो, शारीरिक विकास में कुछ कमी हो गई है, परिवार की सदस्यों की सामाजिक स्थिति, मतलब मान लीजिए ऐसा बच्चा है कि जिसके माता पिता शराब पीकर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो भाई उसका क्या क्या विकास होगा, नहीं विकास हो पाएगा। और एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो दोनों का विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद आपको समझ में आएगा। अब देखो परिवारिक दृष्टि से क्या हो सकता है, परिवार में प्रेम ना हो, या प्रेम होगा तो ज़्यादा विकास होगा, नहीं होगा तो नहीं विकास होगा। जिज्ञासा, मतलब बच्चा जैसे कुछ चीज़ पूछ रहा है, अपने पापा से कुछ चीज़ पूछ रहा है, मान लीजिए ये चीज़ कैसे होता है, किसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके बारे में उसको आंसर ही नहीं मिला, आंसर के अलावा उसको डांट मिल रही है, तो भैया वो क्या करेगा, वंचित हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। किसी भी कठिनाई को दूर करने का उचित साधन नहीं होना, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ना देना, मतलब इसे बच्चा कुछ कह रहा, अपनी बातों को कह रहा, बोले नहीं तुम्हारा बात कोई मतलब नहीं बात का, तो पढ़ने लिखने की उचित वातावरण ना देना, अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन ना मिलना। बच्चा कोई अच्छा कार्य कर रहा है, आप शाबाशी नहीं देंगे तो क्या होगा कि बच्चा वहां से वो डिमोटिवेट होकर के अपवंचित, मतलब पीछे हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखिए देखा जाए अपवंचित बालकों के प्रकार, तो अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो अपवंचित बालक हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक सामाजिक रूप से, तो सामाजिक रूप से जान रहे हैं, तो जाति वर्ग धर्म के आधार पर हमारे रहेंगे सामाजिक रूप से, दूसरा आर्थिक रूप से, तीसरा शैक्षिक रूप से। अब देखते हैं तीनों के प्रकार में हमारा क्या क्या है। सामाजिक रूप से पिछड़े बालक कौन कौन से हो सकते हैं भैया, जो जाति वर्ग धर्म के आधार पर होते हैं, या उनकी संस्कृति अलग होती है, या घर का बिगड़ा माहौल वही हो गया कि मम्मी पापा, उनके माता पिता ऐसे हैं कि वो लोग शराब पी कर आ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनको सही से सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनको गरीबी है, तो ये सभी बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे, पिछड़े बालक हो जाएंगे। अब देखिए पास पड़ोस हुआ सभी साथियों का दुष्प्रभाव, वो ऐसे माहौल में रहता है जैसे, मतलब एक बच्चा अगर सही है और उसका माहौल ही गड़बड़ हो गया, उसका पास पड़ोस का जो एरिया है वही गड़बड़ हो गया, तो भी बच्चा हमारा अपवंचित बालक हो जाएगा, क्योंकि गलत संगत अगर में उसको मिल जाएगा तो वो गलत रूप से व्यवहार करने लगेगा। अब देखो संवेगात्मक रूप से अवस्थित ऐसा बालक जो हमारा संवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वो भी बालक वंचित बालक हो जाएगा। तो ये सामाजिक रूप से वंचित बालक है, ये कौन कौन से होते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक रूप से वंचित बालक के बारे में लिखिए, तो आप ये लिख लेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर्थिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं, तो ऐसे बालक जो गरीबी से, असमानता से, आर्थिक असमानता से, नहीं होता है कि ये बच्चा अमीर घर का है, ये बच्चा गरीब घर का है, उसको अच्छे से एजुकेशन दिया, मतलब आप लोग बहुत से देखे होंगे कि आप बहुत जगह हैं पैसे के आधार पर बच्चों को बांट दिया जाता है। ठीक है, इसके पापा ऐसे हैं, इसके पापा ऐसे हैं, तो माता पिता के पैसे के आधार पर बच्चों को आर्थिक स्थिति के आधार पर बांट दिया जाता है। और ऊपर से क्या होता है कि ये बच्चे हमारे क्या होते हैं, कुछ उनको सुविधाएं भी नहीं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो आर्थिक रूप से ऐसे फैमिली से आता है जिसके मतलब जिसको बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो पा रही है, तो क्या होगा, उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो ये उसका इसमें हो जाएगा। आगे देखिए परिवार में अपने खाने व रहने का अभाव, परिवार में रहने खाने का अभाव कम रहेगा, भाई खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या बच्चा सीखेगा, क्या पढ़ेगा। विद्यालय में जाने में असमर्थ व विद्यालय का फीस ना दे पाना, ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यालय जा ही नहीं सकते हैं, या उनको विद्यालय में जाने, उनको चाइल्ड लेबर, समझ लीजिए चाइल्ड लेबर कराया जाता है, या विद्यालय जाने ही नहीं दिया जाता है, या फीस की वजह से उनको नहीं जाने दिया जाता है। तो अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो गवर्नमेंट बहुत ढेर सारा एक्शन लिया है, फ्री में 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। तो ये तो हमारा हो जाएगा आगे वाला ऑप्शन। आगे देखिए धन का अभाव और उच्च आकांक्षा रखने वाले, ठीक है, तो ऐसे बालक होते हैं जो उच्च आकांक्षाएं रखते हैं, धन का अभाव के कारण होते हैं। अब शैक्षिक रूप से वंचित बालक कौन से होते हैं, तो ऐसे बालक, अब मतलब शैक्षिक रूप से समझ लीजिए जो बालक पढ़ने लिखने में थोड़ा वीक है, तो भाई पीछे तो हो जाएगा। तो शैक्षिक रूप से क्या होता है, निम्न शैक्षिक उपलब्धि, उनको कम पढ़े लिखे होंगे तो भाई वंचित हो ही जाएंगे। अंतर्मुखी व संवेगात्मक रूप से अस्थिर, ये दोस्तों ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो बालक अंतर्मुखी होते हैं वो बालक पिछड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है मान लीजिए कि अंतर्मुखी बालक ऐसा बालक, मतलब जो सभी के सामने बोलने में थोड़ा हिचकिचाता है, नहीं बोल पाता, अपनी बातों को नहीं व्यक्त कर पाता है, तो थोड़ा वंचित बालक हो जाएगा। समस्या समाधान ना कर पाना, कोई समस्या आ गई और उसको डर जाना देख करके उसका सलूशन ना निकाल पाना, उसका हल ना निकाल पाना। असुरक्षा व विद्यालय में कुसमायोजन, मतलब ऐसा बच्चा है जो विद्यालय में जाता है लेकिन उसको मतलब
मतलब सेफ्टी नहीं फील हो रही, उसको डर टाइप का लग रहा है कि हम कहाँ पर चले जाए। विद्यालय में सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहा है, उसको अलग ही रहना है, विद्यालय के क्लास में उसको मन नहीं लग रहा है। ठीक, आगे देखिए, पुस्तकों को पढ़ने का अभाव, पुस्तक को पढ़ ही नहीं पा रहा है। स्मृति व रुचि की कमी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये होता है, उसका IQ लेवल, उसका माइंड लेवल ही कम है, तो बच्चा क्या पढ़ पाएगा। मतलब स्मृति, इसका मतलब समझिए दोस्तों, उसका मेमोरी पावर अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो थोड़ा कुछ ना कुछ पिछड़ा वंचित बालक हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो हो जाएगा, एक बार रिविजन करिए दोस्तों, अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हम क्या बताएं, अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा आर्थिक रूप से वंचित बालक, तीसरा शैक्षिक रूप से वंचित बालक। अब सामाजिक रूप से वंचित बालक आप लोग लिख लेंगे, और आर्थिक रूप से वंचित बालक आप लोग उम्मीद है लिख लेंगे, और शैक्षिक रूप से वंचित बालक लिख लेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो इसको आप अपने से भी बनाकर एक बार पढ़ लीजिएगा, PDF हम भी आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पिछड़े बालक कौन से होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं। अब देखो, पिछड़े बालक मतलब ये हो गया कि एक लड़का है, वो मान लीजिए 5 साल का, मान लीजिए वो 10 साल का है, ठीक है, 10 साल का है, तो मान लीजिए वो 4 या 5 में होना चाहिए, 4 या 5 में होना चाहिए, मान लो 4 में होगा कम से कम, या 5 में होगा, लेकिन वो बालक अभी क्लास 2 में पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो बालक क्लास 4 में होना चाहिए लेकिन वो क्लास 2 में पढ़ रहा है, तो उसी बालक को हम पिछड़े बालक कहते हैं। मतलब जो बालक अपनी उम्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, उसी बालक को हम पिछड़े बालक कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है पिछड़े बालक। समझ में आया उम्मीद आपको। तो ऐसे बालक जो निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में असफल होते हैं और सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अभी आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है, तो उसको क्लास मान लो 5th में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो 5th में नहीं, वो 2nd में पढ़ रहा है, तो वो 3 क्लास पीछे हो गया अभी, तो वो हमारा कैसा बालक होगा, पिछड़ा बालक होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करिए कि ऐसा बालक जो जिसमें निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्ति करने में असफल होते हैं और सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं। अब देखो, पिछड़ा बालक क्या होगा भाई, पिछड़े बालक है, पीछे हमेशा पीछे रहता है, तो काम करने में पीछे रहेगा। तो पिछड़े बालक क्या होंगे, अपने सामान्य काम को करने में क्या होंगे दोस्तों, अपने साथियों से क्या होंगे, पीछे होंगे। और पिछड़ेपन के प्रकार, पिछड़ेपन के कई प्रकार होते हैं। पहला देखा जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से पिछड़ापन, एक सामूहिक रूप से पिछड़ापन। मतलब हो सकता है एक ही बच्चा एक क्लास में पीछे हो सकता है कई बच्चे क्लास में पीछे हो, सामूहिक रूप से पिछड़ेपन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए। पिछड़ेपन का प्रकार 2 प्रकार के, एक व्यक्तिगत पिछड़ापन, एक सामूहिक पिछड़ापन, ये आप समझ गए यहाँ तक। आगे देखिए, पिछड़ापन की पहचान, पिछड़ेपन की पहचान कैसे करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा परीक्षण द्वारा, पहला निरीक्षण द्वारा और दूसरा परीक्षण द्वारा। ठीक है, तो हमारा निरीक्षण द्वारा क्या करेंगे, आप जो है अपने द्वारा से उसके समस्याएं को पूछेंगे और उसका समाधान देख, मतलब आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और उससे क्वेश्चन पूछ उसके समस्याओं का समाधान करेंगे, मतलब उसके बारे में देखेंगे कि हाँ बच्चा कैसे समाधान कर रहा है। और परीक्षण, बच्चे का कुछ परीक्षण करेंगे, मानसिक परीक्षण, बौद्धिक परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, ये सभी परीक्षण करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसका परीक्षण करेंगे और यहाँ पर उसका निरीक्षण, उसके बारे में देख करके कोई चीज़ पता लगाएंगे। तो ये पिछड़ेपन की पहचान का 2 तरीके हैं। कौन कौन सा दोस्तों, याद करिए एक बार। पिछड़ेपन की पहचान के 2 तरीके हैं, पहला निरीक्षण विधि, निरीक्षण द्वारा, दूसरा परीक्षण द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख ले जाएंगे ना, लिख ले जाएंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे निरीक्षण क्या होता है, परीक्षण क्या होता है, तो लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे निरीक्षण द्वारा हमारा पीछे कैसे दूर करते हैं। देखिए समझिए, कक्षा में विषय पढ़ाते समय उससे संबंधित बातों को बढ़ाए जाने से कौन सा बालक कितना अधिक भाग लेता। मतलब देखिए, कक्षा में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप उससे संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर पढ़ा रहे, कोई टॉपिक पढ़ा रहे, उसमें से आप कुछ ऐसा कि एक्स्ट्रा लेवल क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और कुछ बच्चे कहते हैं बोर हो जाते हैं, यार सिलेबस ही पढ़ाओ, ज़्यादा मत पढ़ाओ। तो ऐसे बालक जो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं कक्षा में, तो वो बालक क्या हो जाएंगे, पिछड़े बालक हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सही है। अब देखिए,
अब देखिए उनका पाठ पर ध्यान है या नहीं, या अन्य कहीं, मतलब ऐसे बालक हो जाएंगे जो क्लास में पढ़ाई नहीं करेगा तो पीछे होगा। तो आप टेस्टिंग कैसे, निरीक्षण भी द्वारा ये हो रहा है दोस्तों। आप निरीक्षण पढ़ा रहे हैं, निरीक्षण कर देख रहे हैं कि भैया वो लड़का हमारा पढ़ रहा है, पीछे वाला देखो ना वो इधर उधर ताक झाँक रहा है, नहीं पढ़ रहा है। आगे देखिए समय समय पर आप साप्ताहिक टेस्ट लेंगे और वार्षिक परीक्षा लेंगे, उसमें देखेंगे किसको कितना कम मिला है, किसको कितना ज़्यादा नंबर मिला है, बच्चे में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। आगे देखिए और बच्चों से बात करेंगे, ठीक है। क्या होगा, मतलब कोई बच्चा कुछ जो है बच्चों से बात करेंगे, कुछ मतलब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, तो देखेंगे कौन सा बच्चा होगा मतलब जिसको आंसर देने में बहुत अच्छा लग रहा हो, उत्साहित हो रहा होगा, और कौन सा ऐसा बच्चा जो उत्साहित नहीं हो रहा है। जो बच्चा उत्साहित नहीं हो रहा, समझ वो हमारा शैक्षिक रूप से क्या हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा दोस्तों। वो पिछड़ा बालक होगा ही करेगा, पक्का होगा, ठीक है। तो कक्षा में कार्य करने की असमर्थता, ठीक है। पहला क्या होगा, वो बालक कक्षा में कार्य करने में असमर्थ रहेगा। पिछड़े मतलब एकदम पीछे, लेद्धड़ जिसको कहते हैं देहाती भाषा में दोस्तों, पीछा रहेगा। कोई बात उसको देर में समझ में आती है, समस्या की हीन भावना, समानता हीन भावना, मतलब वो सोचेगा हमको नहीं समझ में आता, उसके दिमाग में यही सेट हो जाता है कि हमको समझ ही नहीं आएगा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। ये सभी लक्षण होते हैं निरीक्षण विधि द्वारा पहचान करते हैं, ठीक है। तो हमारा पिछड़े बालकों की पहचान दो विधि से करते हैं। फिर से दोबारा एक बार देखिए, निरीक्षण विधि और परीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि आप लोग पढ़ लिए। अब परीक्षण विधि द्वारा कैसे करते हैं, तो परीक्षण विधि द्वारा दोस्तों कैसे करते हैं आपको बताए हैं, शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, मानसिक लब्धि, ये सभी निकालते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा परीक्षण विधि द्वारा हम टेस्ट करेंगे उसके ऊपर, तो टेस्ट करने के लिए क्या निकालेंगे, हम शैक्षिक लब्धि निकाल लेंगे। शैक्षिक लब्धि हमारे क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है हमारा, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, EA अपान एजुकेशनल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज अपान इंटू 100, ये हमारा शैक्षिक लब्धि से निकाल लेंगे। आगे देखिए शैक्षिक आयु निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, शैक्षिक आयु विभिन्न विषयों में सफल आयु का योग बटे कुल विषय। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परीक्षण विधि से निकालने के लिए बहुत सी विधियां दोस्तों, आप बहुत सी विधि ले सकते हैं, बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये सभी से आप निकाल सकते हैं। बच्चे का व्यक्तित्व निकालेंगे, आप पीछे है तो मतलब बच्चे के अगर पिछड़ापन है तो बच्चा सब प्रकार से पीछे रहेगा, ठीक है। तो परीक्षण विधि ज़्यादा नहीं आएगा, बस इसके बारे में आ जाएगा परीक्षण विधि क्या होता है। तो आप इसके बारे में इतना लिख ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना दोस्तों, इतना आप लिख ले जाएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं पिछड़े बालकों, मतलब जो बालक पिछड़ा है उसमें कौन कौन क्यों पिछड़ा था, उसकी विशेषता क्या होती है। अब देखिए कुप्पू स्वामी के अनुसार पिछड़े बालक में बहुत ढेर सारी विशेषता पाई जाती है। आप लोग जानते हैं पढ़ने में भाई सबसे पीछे होगा, जीवन में क्या होगा, उसको आशा दिखेगा नहीं, जीवन में देखेगा हाँ जीवन में कुछ नहीं भाई, सब कुछ निराशा है भाई। जो बच्चा देखे ना डीमोटिवेट बच्चे रहते हैं, यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, छोड़ो पढ़ लिख के क्या होगा। तो हमारा हो जाएगा सीखने की धीमी गति, जीवन में निराशा, समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, मतलब कोई समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, बोलेंगे यार तुम क्यों कर रहे हो, ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको छोड़ो। आगे देखो व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, मतलब ऐसे कुछ काम करेगा जिससे कोई मतलब उसका अलग ही टाइप का व्यवहार है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, उसकी उपलब्धि कम हो जाएगी। आगे देखें सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, मतलब सामान्य बच्चों के साथ उसको पढ़ाएंगे उसको समझ ही नहीं आएगा। आगे देखिए उसकी भाई ऐसा बच्चा जो पिछड़ा होगा तो उसका बुद्धि लब्धि क्या अच्छा होगा, मंद बुद्धि लब्धि सामान्यतः अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण, ठीक है। तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, जो श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि से उसका बुद्धि लब्धि हमेशा कम ही रहेगा, सामान्य भी होगा फिर भी कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपनी और उससे नीचे कक्षा में कार्य करने में असमर्थता, अपनी क्लास में भी काम ने सही से नहीं पढ़ पाएगा, अपने क्लास से पीछे वाले में भी सही से नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पिछड़ेपन के बच्चों के पिछड़ेपन का कारण और विशेषताएं होती हैं। अब दोस्तों अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाल अपराध, ठीक है। अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बाल अपराध क्या होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, और PDF को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर PDF नहीं मिलेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। हम टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।